राजस्थान में एक इलाका है शेखावटी। शेखावटी शब्द का प्रयोग शेख और उसकी वाटिका के संदर्भ में किया जाता है। कहा जाता है कि शेखाजी नाम के एक सामंत ने सन 1471 में अपनी संप्रभुता की घोषणा की और इस क्षेत्र का नाम रखा शेखाजी फुलवारी यानी शेखावटी। यह वो क्षेत्र लगभग 13,784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें सीकर है, झुंझुनू है और अनेक हिस्से आते हैं। शेखावटी सारी दुनिया में भित्ति चित्रों के लिए पहचाना जाता है। सारी दुनिया में भित्ति चित्र इतनी संख्या में नहीं मिलते जितनी कि शेखावटी क्षेत्र में हवेलियों में पाए जाते हैं। यहाँ की शायद ही कोई हवेली ऐसी होगी जिसमें दीवारों पर रंगीन चित्र ना बनाए गए हों। शेखावटी इलाके में सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर, चढ़ावा, मंडावा, नवलगढ़, पिलानी, मेहनसर, रामगढ़, डारलौत आदि कस्बे या नगर आते हैं। भित्ति चित्रों के कारण सारी दुनिया में एक विशेष स्थान रखने वाला यह इलाका बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की हवेलियों में जो भित्ति चित्र पाए जाते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली पद्धति है फ्रेस्को ब्यूनी। इसमें गीली सतह पर रंग का कार्य किया जाता है, जिससे रंग सतह पर बैठ जाता है और गहरा हो जाता है। इसके लिए किसी बाइंडिंग मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पद्धति से किए गए चित्र अधिक स्थायी होते हैं। स्थानीय भाषा में इसे आला गीला पद्धति चित्र कहते हैं। दूसरी पद्धति है फ्रेस्को सेको और इसमें हम ये देखते हैं कि सतह सूख जाने पर, यानी जब प्लास्टर हो जाता है तो जब वो सूख जाता है उसके ऊपर गोंद आदि बाइंडिंग मटेरियल से चित्र बनाए जाते हैं, यानी रंगों में गोंद या और अन्य चिपकाने वाले पदार्थ मिलाकर चित्रकारी की जाती है। लेकिन ये चित्र ज्यादा स्थायी नहीं होते और कालांतर में सूरज की रोशनी, बारिश, तेज हवाएं, रेत इत्यादि से ये फीके पड़ने लगते हैं। शेखावटी में टेम्पेरा पद्धति के चित्र, तैल चित्र भी मिलते हैं। इनके रंग बहुत चटकीले हैं, लेकिन ये रंग या तैलीय चित्र बहुत बाद में बनाए गए, या यूं कहें कि जब प्राकृतिक रंगों से बनाए गए चित्र फीके पड़ने लगे या उनका प्लास्टर हटने लगा, तब कुछ हवेली के मालिकों ने यहाँ पर तैलीय चित्रों से उनको सजाया और संवारा। शेखावटी में फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से बनाए गए चित्र अधिक मिलते हैं क्योंकि यह प्राकृतिक रंगों से बनाए गए चित्र हैं। इनके लिए किसी भी अन्य रंगों का प्रयोग नहीं हुआ या तैलीय रंगों का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ। लेकिन जब प्राकृतिक रंगों को प्लास्टर के गीला होने के साथ साथ ही चित्रकारी में तब्दील कर दिया जाता है तो ये अधिक स्थायी बन जाते हैं। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के रंगीन आकर्षक चित्र देखेंगे, जिसमें प्राकृतिक दृश्य हैं, सूरज है, चांद है, तारे हैं, पुरखों के चित्र हैं, राजाओं के चित्र हैं, अंग्रेज़ों के चित्र हैं, और जब रेलगाड़ी हमारे देश में आई तो उसके भी चित्र यहाँ उकेरे गए। शेखावटी
के स्थानीय लोग अधिकतर आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि सेठ बसे कलकत्ता, बंबई, डिब्रूगढ़, आसाम, चाकर ठाड़े बैठया, काटे उमर तमाम, उनसु मुजरो करे हवेलिया, बरसा मिले न राम, बट डली ओवे अवड़ी, गोखे बेटी शाम। क्योंकि ज्यादातर हवेलियों के मालिक शेखावटी में नहीं रहते, वो अन्य शहरों में जाकर बस गए हैं और उनके जो चौकीदार हैं, उनके जो देखने वाले हैं, वही यहाँ पर आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। शेखावटी में भित्ति चित्र बनाने वाले कलाकार को चितेरा कहा जाता है। लोक रीति रिवाजों, उत्सवों, पर्वों, देवी देवताओं और मांगलिक संस्कारों के भित्ति चित्र सांस्कृतिक गतिविधियों का परिचय देते हैं। यहाँ पर आपको महाभारत युद्ध के दृश्य, शिकार, गणगौर, ढोला मारू, रामावराव आदि के चित्र देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, रेलगाड़ी और न जाने तमाम चीज़ों के चित्र आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। इस इलाके में जितनी भी हवेलियाँ हैं, उनकी हर दीवार पर आपको खूबसूरत रंगीन चित्र मिलेंगे। चाहे वो बाहर की दीवार हो, अंदर की दीवार हो, बैठक हो, यहाँ तक कि छत पर भी आपको कलाकारी दिखाई देगी। और इन भित्ति चित्रों में आपको आमतौर पर लाल, पीला, नीला रंग ज्यादा दिखाई देगा। और ये देखकर आप कह उठेंगे, वाह क्या बात है, चित्रकारों ने अपनी कला का जो प्रदर्शन किया है वो दुनिया में और दूसरा कहीं नहीं देखने को मिलता। तो ऐसा है हमारा शेखावटी क्षेत्र। जाइए, घूम कर आइए और उन कलाकारों को याद कीजिए, उन चित्रकारों को याद कीजिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन दीवारों को रंगीन बनाने में